100 दिन 100 व्लॉग्स। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो मैं सोच रहा था कि टू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी ऑफ डेली व्लॉगिंग ना, मैं एक चैलेंज लेता हूँ जिसमें लाइक 100 डेज में 100 व्लॉग्स डालूंगा। दैट मीन्स कि 100 दिन तक मैं हर रोज व्लॉग्स डालूंगा और देखते हैं कि कैसे रहता है। बट ये है कि भाई मेरा फोन तो खराब नहीं होना चाहिए, गुम नहीं होना चाहिए। तो बस ये दो रीजन होने चाहिए। हाँ, और जैसे कुछ लाइक खुद बीमार हो जाएगा चलेगा, बट हाँ कुछ ऐसा कोई लाइक घर में नुकसान नहीं होना चाहिए लाइफ को लेकर, तो बाकी सब कुछ चलेगा। तो 100 डेज 100 व्लॉग्स आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और व्लॉग्स भी डेली डेली मैं डालता रहूंगा। नहीं तो ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी तो कुछ दिनों से मैं व्लॉग्स डेली डाल रहा हूँ, बट बीच में कई बार ऐसा हो जाता है कि लेथार्जिक जैसा हो जाता हूँ कि एक दिन डाला फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के। तो अब ये जो है ये चीज बिल्कुल एक मेंटेन करके रखेंगे। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम से ही स्टार्ट किया। जो अपना बिस्तर था उससे मैंने तय तो अब मैं लगाया। फ्रेश हो गया हूँ। अब मैं लूँगा लाइक ब्लैक कॉफ़ी। तो जैसे कि सबको पता ही है कि मैं मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू लाइक चाय वगैरह। खैर चाय वगैरह तो मैं वैसे ही नहीं पीता, और आज से नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से। मुझे तो याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने चाय तो पी होगी, बट हाँ मैं चाय वगैरह को थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। मैं ब्लैक कॉफ़ी हो गया। और लाइक कभी अगर ऐसा हो कुछ पीने का जैसा ना, तो ब्लैक कॉफ़ी तो ज़्यादा नहीं पी सकते क्योंकि थोड़ा उसमें तो इश्यूज भी रहते हैं ब्लैक कॉफ़ी के। तो मैं ग्रीन टी वगैरह पीता हूँ। मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं चाय नहीं लेता। मैंने एक चैलेंज लिया मम्मी, 100 दिन 100 व्लॉग्स। 100 दिन से मतलब मैं ना अब नेक्स्ट 100 दिन रोज व्लॉग डालूंगा। जैसे अभी एक दिन छोड़ के जा रहा था, कभी जा रहा था, कभी नहीं जा रहा था। तो मैंने एक चैलेंज लिया है कि देखते हैं कि इन 100 दिन में अगर मैं डेली व्लॉग्स डालता हूँ तो क्या होता है। हम सभी को ना लाइक अपनी जो लाइफ है उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट करना चाहिए टू अचीविंग और टू डू समथिंग। कुछ भी आपके जो गोल्स है नोटेड डाउन कि हाँ भाई आपके क्या गोल्स है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है वो सेट कीजिए। लाइक 6 महीने का, 5 महीने का, 1 साल का। उन गोल्स के लिए एफर्ट्स कीजिए, रोज एफर्ट कीजिए कि हाँ भाई, और देखिए कि इतने टाइम पीरियड बाद वो आपको मिलती है कि नहीं मिलती। और आई एम 100% श्योर कि वो चीजें जरूर मिलती है। बिकॉज द थिंग इज ना, इफ वी मैनिफेस्ट और इफ वी अट्रैक्ट द पॉजिटिव एनर्जी ना, विल गेट द 100% रिजल्ट। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द पॉजिटिव एनर्जी। अगर कोई गलत सोचता है, देखा होगा हमने, अगर हम गलत सोच रख रहे हैं, नेगेटिव सोच रख रहे हैं, तो हमारे साथ ना गलत होता है। वहीं अगर हम एक लाइक अच्छी सोच रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो हमारे साथ अच्छा होगा। सो टू टेस्ट दैट थिंग और टू मूव ऑन अ गुड ट्रैक, मैनिफेस्ट गुड, अच्छी चीजें अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए कि हाँ भाई ये चीज होगी। और लेट्स सी, अभी तो पहला दिन है, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। और आप सब लोग भी ऐसे गोल्स अपने सेट कीजिए, वेदर द गोल्स रिलेटेड टू योर फिटनेस जर्नी, एजुकेशन और योर लाइक बिजनेस और ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। किसी भी तरह का कोई भी गोल है सेट कीजिए इस तरीके से। यहाँ मैं बात कर रहा था अपनी बहन से और उसे बता रहा था कि मैंने ये चैलेंज लिया है 100 डेज 100 व्लॉग्स, और मैं थोड़ा इसके बारे में उससे प्लान कर रहा था कि मैं क्या, और थोड़ा उससे सीख भी रहा था कि मतलब क्या कैसे मैं इसे कंप्लीट करूँ। और यहाँ मेरे घर में आगे थे बहुत ही खास गेस्ट, और फिर मैंने फटाफट बात की और मैं गया फिर अंदर। तो यहाँ आए मेरे घर में गेस्ट, मेरी 2 मासियाँ। तो आइए उनसे मिलते हैं। हेलो, नमस्ते 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 नमस्ते। बढ़िया, आप बताओ आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? बेटा कैसे है? आपको तो लोग जानते हैं, मुझसे कमेंट में भी पूछ रहे थे। एक आपके वो मासी है जिनका रेस्टोरेंट है, मैं कहा हाँ, मैं यार इनको कैसे पता, मतलब मैंने देखा था गरिमा दीदी के ब्लॉग वगैरह पे। और आप लोग बताओ? बढ़िया, घर पे सब बढ़िया? सब बढ़िया। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी गप्पे शप्पे मारी जाएंगे। तो टाइम के साथ साथ ना मैंने एक चीज़ सीखी, हम जितने ज़्यादा परेशान रहेंगे ना, हमारे अंदर का जो शैतान है ना वो उतना ही खुश होता है। वो खुश होता है इसलिए कि हम बाहर से भी जैसे बन रहे हैं। तो ऐसे में उसको बस एक ही मैसेज दो, चल भाग यहाँ से। तो मैं नहा धो गया हूँ और अब मेरा लाइक फास्टिंग का टाइम भी कंप्लीट होने वाला। फिर मैं लूँगा फर्स्ट मील, जो कि मेरी सेम वही बोरिंग घिसी-पिटी सी रहती है, ओट्स मील। बाल भी थोड़े लंबे हो गए यार। मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि मेरे बाल ऐसे बढ़ते हैं, मतलब इतनी जल्दी ना घड़ी में सेकंड की सुई नहीं बढ़ती, जितने जल्दी मेरे बाल बढ़ जाते हैं। ऐसा अभी तो कटा कर आया था, बट ठीक है यार, बढ़ने भी चाहिए, नहीं होगे तो भी दिक्कत है। तो मुझे ना कई बार ये चीज़ समझ में नहीं आती
कि अगर फैमिली में ऐसा कि कोई अगर लाइक गंजा है तो आगे भी वो जीन्स में ही चला जाता है कि वो भी वैसे होते हो, तो उनके भी बाल चले जाते हैं। तो बट यही सारी चीज़ जब होती है तो यार जब ये लाइक लड़कियों को नहीं जाता आगे, क्या फीमेल्स को नहीं जाता, उनके बढ़िया बाल होते हैं, ठीक है। हमेशा मेल्स के बाल के बारे में होता है कि ऐसा कि भाई आदमी ही गंजा हो रहा है, तो औरतों के साथ ऐसा होता नहीं। क्या ये जीन्स सिर्फ मर्दों को ही जाते हैं? तो ये भी एक मेरे जो मतलब दिमाग में बहुत आता है ये क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो मतलब मैं ऐसा ही हूँ यार, मेरे ना बड़े उठपटांग से क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो मैं उस चीज़ों के बारे में मेरे को बड़ा वो रहता है कि जानने का ना उत्साह जैसा कि मैं कहा भाई ऐसा है तो क्यों है ऐसा, और ऐसा नहीं है अगर तो क्यों ऐसा नहीं है। स्ट्रेस हो गया, बाकी लाइफस्टाइल हो गया, खाना पीना हो गया, उस चीज़ों को तो चलो हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। तो क्या ये फीमेल्स को नहीं जाता? और वहीं पे क्या जो स्ट्रेस होता है वो फीमेल्स को नहीं होता, ठीक है। और ये जो ईटिंग हैबिट्स होती है वो फीमेल्स की क्या खराब नहीं होती? तो मान लो जब भी देखो तो मतलब आदमी का क्यों हो जाता है उजड़ा चमन। तो ये काफी मुझे ऐसा रहता है, अगर कोई इस बारे में बताना चाहता है, कोई मेरे उठपटांग क्वेश्चंस का लाइक बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है, तो प्लीज मुझे बताइएगा। मुझे तो ऐसा भी लगता है ना यार कि जो एक बॉल्डनेस है उसका एक रीजन मुझे जो ना काफी मेजर लगता है। अगर आप लोग भी सोचेंगे, या पता नहीं आप लोग इस बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, क्या होता है ना कि हम जो जेंट्स होते हैं ना, हम रोज अपने बाल धोते हैं, ठीक है। साबुन हो गया, लाइक शैम्पू हो गया, नॉर्मल पानी से धो लिया, तो मतलब हम अक्सर रोज धोते हैं, डेली हम अपने जो हेड वॉश करते हैं, बालों को धोते हैं। वहीं जो फीमेल्स होती है वो एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इस तरीके करके। तो मुझे लगता है ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है। फीमेल्स के बाल हमारे से बड़े हैं बट हमारे छोटे हैं, बट हमें रोज धोने हैं, ठीक है। ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे धो के हम बालों को तो साफ कर रहे हैं बट साथ में जो हमारे स्कैल्प पे एसेंशियल ऑयल्स वगैरह है हम उसे भी रिमूव कर रहे हैं। तो जिस वजह से तो कहीं ना कहीं वो भी तो इम्पैक्ट करता होगा। बाकी आप लोग बताइएगा मुझे, मेरे उठपटांग से क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। अगर किसी को ज्यादा पता है इस बारे में तो प्लीज। तो अब मैं जाता हूँ और अब मैं करता हूँ अपना लाइक फर्स्ट मीट और आपका फोटो शूट। ठीक है, उस साइड को बैठो, उस साइड को बढ़िया आते हैं। ओ यार कोई नहीं, फिर दोबारा हो रहा है। मेरा शूट ब्लॉग में हो रहा है, मैं कैमरा मैन हूँ, वीडियोग्राफर हूँ। हाँ, मम्मी कहाँ है? मम्मी आओ। नहीं रोहन, तुम मिसिंग हो जाते हैं। दरवाजे इधर खुले अंदर दिखता है ना। तो यस, तो ये वीडियो बन रही है। बैठो सब। अच्छा फोटो सारी लाइटें ऑन करनी पड़ती है ना, सारी लाइटें ऑन करनी पड़ती है। तो तुम ले लो यार, यहाँ तो स्मार्ट हो रहा है फैमिली शूट। हम इधर देख लीजिए, इधर नहीं, यहाँ भी सब उधर देखो, यहाँ पे आ जाएगी, सब उधर देखो, दोबारा देखा जाए उधर को, सब उधर देखिए, उस कैमरे में देखिए। यहाँ वाला तो ये वीडियो बनेगी, तो वैसे भी हमें कैप्चर कर ही लेगा कहीं ना कहीं सही। अब यहाँ तो ये हो गया, अति सुंदर, सब बहुत सुंदर लग रहे हैं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं सब बहुत सुंदर लग रहे हैं, अति सुंदर, ऑफेंडेड नहीं बस। तो यहाँ हमने कितनी फोटोज ले लिए? फिर भी 100-150 फोटोज तो हमने ले लिए। अभी हम और हाँ, उसमें से शादी में लेंगे, फिर अभी पहले ले रहे थे, क्या पता बाद में लेगा हमारे साथ की नहीं। ठीक है, हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अब मासी जा रहे हैं, तो मासी को हम टाटा बाय बाय करेंगे और ऊपर तक छोड़ेंगे। नहीं तो आज रुके रहो, सुनाओ। नहीं तो आज बैठे रहो ना बेटा, अब तो चलो, अब फिर आएंगे हम। फिर तो गए ना। नहीं हम आएंगे, एक मिनट। चाबी दी मैंने तेरे ठीक है, हाँ आराम से जाएंगे, लेकिन अभी ठीक। चल यार, बारिश तो सोने दो रुक। और ये है मेरा दुख सिंगल सीट पे, और ये है पापा का फुड़फुड़। तो चले फिर। देखिए मौसम कितना एक बढ़िया हो रहा है, बढ़िया तो क्या खराब ही समझो, खराब में इसको बढ़िया कंसीडर करो। तो अब मैं जा रहा हूँ मासी वगैरह को थोड़ा ऊपर तक छोड़ने। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम कब आओगे? नेक्स्ट टाइम मेरा तो बिल्कुल शनि परसों जाती है। ठीक है, आप बिल्कुल, आपने आना उनके साथ आना, क्या पता नहीं पड़े, ऐसे बोलेगी हाँ मुझे, हाँ उनके साथ आना आपने। तो ठीक है फिर, बाय बाय। ओके जी, बाय बाय। तो यहाँ मासी वगैरह जा चुके हैं अपने घर और मैं भी अब निकलता हूँ घर को, बारिश। ओके जी, बाय बाय। तो मैं भी निकलता हूँ अब घर को और इस व्लॉग को भी करता हूँ एंड। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मेरा लाइक अब आज फर्स्ट डे है
100 डेज और 100 ब्लॉग्स का। तो आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट ब्लॉग है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।